ले गए ऑपरेशन करने हमको। तो हमको ऑपरेशन कर अथी में ले गए तो हमको तो अथी करके ऑपरेशन किए वो। तो डॉक्टर थोड़ा सा होश आया तो बोले कि इसको पानी उनी मत दीजिए, जिसको गार्जियन के बुलाइए, जिसको पेट में पत्थर है। तो यहाँ फ़ोन किए, मतलब झूठ बोले? हाँ झूठ बोले। तो हमारा सास बोले जो बताइए क्या बात है, तो हमारे सास के नहीं बताइए, बोले उनका पति के बुलाइए। तो इनका फ़ोन करके बुलाए तो ये गए। तो इनको भी बोले जो पथरी है आपको पत्नी के पास से मुजफ्फरपुर जाइए। जब मुजफ्फरपुर गए तो पर्ची देखे डॉक्टर, तो बोले इसको आंत कट गया है डॉक्टर से, जो पटना लेकर जाइए। तो हम पटना में आपका इलाज चलता है। सरकारी के बदला कहाँ लेकर के जाए? गरीब आदमी का तो सहारा सरकारी ही है, और सरकारी में परिवार नियोजन कराने जाए आंत कटवा के लोग चले आए। घटना हुआ कि बाद में पता चला कि ये इसको आंत कट गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन नहीं हुआ, पूरा गांव आंदोलन हो गया कि जो हाँ ये आंत कट गया तो बहुत जुल्म हो गया। अब गाय घाट में कैसे ऑपरेशन करना चाहते, नहीं जाएगा लोग, अभी डर से जाएगा ऑपरेशन कराने। वो वहाँ तो बोल रहा था कि ये कैसा डॉक्टर है जो नशे में ऑपरेशन किया या नशे में था। सो ऐसा पागल डॉक्टर है जो बहुत कुछ बोला। हाँ, जब परिवार नियोजन के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की कैंची कहीं और नहीं बल्कि आंत पर चल जाती है, उस वक्त आप सोचिए कितना बड़ा कांड होते होते बचता है। इस वक्त एक घर में हैं हम, और ये घर एक गरीब व्यक्ति का घर है, और इस घर में इस महिला के साथ एक इतनी बड़ी जादगी होती है। परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराने की जब इन्हें जानकारी मिलती है तो नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाती है, और जब वहाँ ऑपरेशन हो रहा होता है तो फिर ऑपरेशन की जो कैंची होती है वो उनके आंत के ऊपर चल जाती है। ये उनके पति हैं, यूं कहें तो घर के गार्जियन है। अच्छा, उस वक्त आपको क्या हुआ, कैसे पता चला कि आंत कटा है चाहे कुछ और हुआ है? जी, हम घर आ गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपके पत्नी के साथ पत्थर है पेट में। हम बोले कि डॉक्टर साहब हमारे पत्नी को कभी तबीयत खराब हुआ ही नहीं, कभी कोई तकलीफ हुआ ही नहीं, तो पत्थर कैसे हो गया? तो बोले कि कोई बीमारी छुप जाता है। उसके बाद हमको रेफ़र कर दिए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जब हम गए तो वो बोले डॉक्टर साहब कि इसको आंत कटवा के ले आए हो, जो हम नहीं भर्ती करेंगे, हम पटना रेफ़र करेंगे। पटना जब गए तो डॉक्टर साहब, पटना के डॉक्टर साहब हमें दबारे तो हम कहे सर अब तो जो हुआ सो हुआ, आप इलाज कीजिए। इलाज वहाँ हुआ, 8 दिन इलाज करवाए हम। इलाज कराने के दौरान कोई डॉक्टर हमें देखने नहीं आया गाय घाट की। उसके बाद घर पे आए तो घर पे भी कोई सुनवाई नहीं लिया। उसके बाद हम गए गाय घाट प्रभारी के पास गए तो प्रभारी ने बोला कि आप यहाँ एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन दिए हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक डॉक्टर जब कैंची चला करके आंत को खंडित कर देता है, यानी कि काट देता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। परिवार के गार्जियन को पहले फ़ोन करके बुलाता है कि थोड़ा आइए, आपसे कुछ बात करना है। जबकि इनकी माँ यानी कि इस महिला की सास अस्पताल में होती है, तमाम फॉर्म पर उनका दस्तखत अंकित होता है। तो ये भी बड़े सरल स्वभाव में बोलते हैं कि हमारे घर के गार्जियन तो अस्पताल में ही हैं, उनसे बात कर लीजिए, हम कम्बल रजाई लेने आए हैं। सही कि गलत? जी, कम्बल रजाई लेने आए थे हमारे गार्जियन। मेरी मम्मी वहाँ थी। उसके बाद भी बोला गया कि नहीं, महिला के पति से बात करना है। पति से बात करना है। फिर इनके मन में कुछ शक होता है कि क्या कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। ये पहुँचते हैं अस्पताल तो खुल के इन्हें भी नहीं बताया जाता है, न इन्हें बताया जाता है और न ही इनके परिवार के कुछ और सदस्य जो साथ थे उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे मसला कुछ अलग ही है। फिर इस महिला को आनन फानन में रेफर करके एसकेएमसीएच ले जाया जाता है, जहाँ पे ये बात अंकित होती है कि इनके पेट में पत्थरी है। वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर पर पर्चा पड़ता है, अस्पताल का पर्चा जिस पर रेफर लिखा हुआ होता है, उसके बाद पता चलता है कि उस पर्चा पे रेफर लिखा हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ अंकित थी जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि पत्थरी नहीं बल्कि आंत का एक नस और आंत कट गया है। जिसके बाद हो हल्ला का माहौल हो जाता है और आनन फानन में उन्हें अस्पताल एसकेएमसीएच रेफर कर दिया जाता है, मुजफ्फरपुर नहीं लिया जाता है। यही वो महिला है जिनके साथ ये आप बीती होती है, जिनके साथ ये घटना होती है। हम इनसे ये बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मात्र आज से 4-5 दिन पहले ये घर लौटी है। तकरीबन 8 दिन के करीब मशक्कत तक इनका इलाज चला है पीएमसीएच के डॉक्टर के नेतृत्व में। इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या हुआ उस दिन घटना, कुछ पता चला आपको? नहीं, हम तो नहीं जानते थे, हम तो ऑपरेशन करवाने गए थे।
तो आप बेहोश थे? हम बेहोश थे। फिर कैसे पता चला बाद में आपको, सब लोग बताएं? जब होश में आए तो सब बोले, तब हम अपने बच्चे के क्या बताएं आप? आपको बताए जो आंत कट गए, आंत कट गए। तो क्या हुआ आपको? अच्छा, आपको पता कैसे चला था कि ऑपरेशन करवाने जाना है? आप तो गांव में रहती हैं, तो फिर आपको क्या ऐसा हुआ कि आप गायघाट गई अस्पताल में? आशा ले गए हमको। वो कह के ले गई कि आप ऑपरेशन करवाना है। हाँ, ऑपरेशन करवाना है। अच्छा, तो फिर आप गायघाट गई, तो उसका क्या क्या घटनाक्रम हुआ बताइए तो। ऑपरेशन ले गए ऑपरेशन करने हमको। तो हमको ऑपरेशन कर अथी में ले गए, तो हमको तो अथी करके ऑपरेशन किए वो। तो डॉक्टर थोड़ा सा होश आया तो बोले कि इसको पानी उनी मत दीजिए, जिसको गार्जियन के बुलाइए, जिसको पेट में पत्थर है। तो यहाँ फ़ोन किए, मतलब झूठ बोले वो? हाँ, झूठ बोले। तो हमारा सास बोले जो बताइए क्या बात है, तो हमारे सास के नहीं बताइए, बोले उनका पति के बुलाइए। तो इनका फ़ोन करके बुलाए तो ये गए, तो इनको भी बोले जो पथरी है आपको पत्नी के पास से मुजफ्फरपुर जाइए। जब मुजफ्फरपुर गए तो पर्ची देखे डॉक्टर, तो बोले इसको आंत कट गया है डॉक्टर से, जो पटना लेकर जाइए। तो हम पटना, पटना में आपका इलाज चलता है। हाँ, और यही वो कड़ी होती है जिस कड़ी में सभी लोग घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया। उस डॉक्टर के लिए क्या कहिएगा जिसकी नसबंदी की कैंची आंत पे चल जाती है? उसको तो बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लापरवाह डॉक्टर तो गायघाट पीएमसीएच में सरकार रखे कैसे हुआ है? ये जो सरकार जो है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में इलाज होता है, लोग अब कहाँ लेकर के जाए, सरकारी के बदला कहाँ लेकर के जाए? गरीब आदमी का तो सहारा सरकारी ही है, और सरकारी में परिवार नियोजन कराने जाए, आंत कटवा के लोग चले आए, और लाखों रुपया गरीब आदमी कर्जा लेकर के कहाँ प्रभारी जी से मिले कि नहीं मिले अभी तक इनके मुआवजा के लिए, या फिर आवश्यक कार्रवाई? हम लोग 3 बार गए प्रभारी जी से मिलने के लिए, वो प्रभारी मिलना नहीं चाहते हैं। तो वैसे प्रभारी के साथ और वैसे डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, वो तो हम लोग जो गए मिलने, तो प्रभारी जी तो गायब हो गए। वो थे, जब हम लोग पता किए कि प्रभारी जी हैं, तो वो हॉस्पिटल में ही थे। फिर वो हम लोग के पहुंचने से पहले निकल गए। वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, आप आवेदन दे दिए हैं। तो वो डॉक्टर अभी छुट्टी में है, स्विच ऑफ है, ये थोड़ी होता है। ऐसा करेगा तो क्या होगा? इससे फिर हम लोग जा रहे हैं, कल का टाइम दिए हुए हैं 26 का। PMC आप भी गए थे? जी हाँ, गए थे। तो वहाँ डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि कैसा डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया क्या? वो वहाँ तो बोल रहा था कि ये कैसा डॉक्टर है जो नशे में ऑपरेशन किया या नशे में था। सो ऐसा पागल डॉक्टर है जो बहुत कुछ बोला। हाँ, कि ऐसा कर देता है घटना और पटना भेज देता है हम लोग के पास। मांग क्या करते हैं आप वो बताइए आखिर में? मांग तो ये देखिए, जिसके साथ जिसकी पत्नी है वो गरीब आदमी है, वो कर्ज लेके अभी इलाज कराया है, और इलाज भी है चालू है। तो इसका वो होना चाहिए जो कर्ज में न डूबे, नहीं तो जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तो डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए? डॉक्टर को तो बर्खास्त कर दे। सबसे पहले तो हम कहेंगे तेजस्वी जी से, वो अभी प्रभार में है स्वास्थ्य मंत्रालय, वो इस ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त कर दे। क्योंकि ऐसा डॉक्टर रहेगा तो बार बार किसी ने, कि आज इसके साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो सकता है, इसलिए वो डॉक्टर को पहले बर्खास्त किया जाए। तो आप देख रहे थे ये भटगामा गायघाट प्रखंड क्षेत्र में, गायघाट विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला ये एक गांव है, और जहां पर बहुत सारे लोग हैं। देखिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, कैसे पता चला आपको एकाएक ये घटना हो गया है? देखिए, मुझे जानकारी मिला था गांव के लोग के थ्रू ही कि किसी का परिवार नियोजन था, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो बाद में पता चला उनका आंत ही काट दिया गया। आंत काटने के बाद लोग पटना पीएमसीएच ले गए, और ये दुर्भाग्य क्या बोलिएगा, डॉक्टर ऐसे भर्ती हो जाते हैं जो नस ही काट देते हैं। ये बेचारे 9 दिन 10 दिन रह के वहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, गांव वाले से कर्ज मांग रहे हैं। आज भी पता चला किसी से पैसा मांगने गए हैं। अब बताइए इनका इलाज कैसे होगा, आगे भी कैसे इलाज होगा जब इनके पास पैसा ही नहीं बचा है? तब सुनने में आया कि प्रभारी इनसे मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, नहीं वो डॉक्टर मिल रहा है। प्रभारी गायब है अभी आके, अभी भी पता चल रहा है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले भी पता चला प्रभारी से लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं, वो छोड़ के भाग जा रहे हैं। डॉक्टर का आता पता नहीं चल रहा है वो कहाँ चले गए हैं। आप बताइए इसमें क्या किया जाए? इसमें तो स्वास्थ्य मंत्री को अटेंडम एक्शन लेना चाहिए। उस दिन पता नहीं कितनों का ऑपरेशन हुआ होगा, इनके साथ क्या हो गया होगा। इनके साथ कुछ बड़ा अनहोनी हो गया तो पता चल गया, नहीं तो पता भी नहीं चलता। अम्मा भाग कहाँ रही हैं? कहाँ घर है?
यही जानेंगे। आपको पता है क्या घटना हुआ था? हाँ तो पता है ना। क्या होना चाहिए ऐसा डॉक्टर के साथ? डॉक्टर के हटाना चाहिए जी, इसको खर्चा देना चाहिए। अच्छा, हाँ तो कैसे होगा? आपको कैसे पता चला ये घटना हुआ है? घटना हुआ कि बाद में पता चला कि ये इसको आंत कट गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन नहीं हुआ, पूरा गांव आंदोलन हो गया कि जो हाँ ये आंत कट गया तो बहुत जुलूम हो गया। अब गाय घाट में कैसे ऑपरेशन करना चाहते, नहीं जाएगा लोग, अभी डर से जाएगा ऑपरेशन कराने। बस यही बात है कि उनको अभी भी कष्ट है, उसको नहीं चला। गांव घर में जो किसी का तबीयत खराब होता है तो अस्पताल जाता होगा। तो ऐसे घटना होगा तो लोग अस्पताल कैसे जाएगा सर? नहीं जाएगा अस्पताल, नहीं। और इस चीज को अगर सुधारना चाहते हैं ना तेजस्वी बाबू, तो अपने स्वास्थ्य महकमे को थोड़ा सा सुधार लीजिए, क्योंकि अगर सुधारिएगा तभी वहां तक लोग पहुंचेंगे। और ये जो पीड़ित परिवार है, इस पीड़ित परिवार की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खास करके जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर में बैठे जितने भी सदर अस्पताल हो या फिर SKMCH के बड़े बड़े डॉक्टर हो, अधीक्षक हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ी होती रहेंगी ना तो बहुत बड़ा हानि होगा। आपके नज़र से सिर्फ एक कैंची चली थी, लेकिन आपके एक गलत कैंची की वजह से न जाने ये परिवार का जो एक बसा बसाया परिवार था वो उजड़ भी सकता था और कुछ भी बड़ा अनहोनी हो सकता था। आपने इस दादी जी का उम्र, कितना उम्र हो गया चाची आपका? अब हम तो इतना पेंशन मिलता है ना? 70 पेंशन मिलता है ना? नहीं सर, नहीं मिलता। खैर छोड़िए, लेकिन इनका चेहरा का झुर्री इतना कह रहा है कि 60-70 उम्र तो जरूर होगा। जब ये कह रही है कि इस हाल में हम अस्पताल में जाने से डरते हैं, गांव का लोग अब किसी को अस्पताल नहीं भेजेगा, तो आप खुद सोचिए, जब सरकारी अस्पताल सुरक्षित नहीं है तो अब कौन अस्पताल में लोग जाए? और इतना पैसा भी नहीं है कि किसी निजी अस्पताल में जा करके हम इलाज करवा करके चले आएंगे। और जब निजी अस्पताल में जाना ही रहेगा तो जितना ससुरा सरकारी डॉक्टर है ना, सबको बर्खास्त करके खेत में उतारिए, तभी लोग निजी अस्पताल में इलाज करवाएगा। उस किस चीज़ का पैसा लेता है? और अगर पैसा लेता है तो नसबंदी वाला गलत कैंची काहे चला, इसका जवाब कौन देगा? और उस परिवार को मुआवजा कौन देगा? सोचने वाली बात है। और इस तमाम मसले को लेकर के हम यही नहीं रुकेंगे, अब आगे प्रभारी से भी हमारी बात होगी, CA से भी हमारी बात होगी, और जवाब तो अब सबको देना होगा कि ये गलत कैंची चली तो क्यों चली और किसके गलती से चली। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए TV 24 न्यूज़। जय हिंद।